जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर जो जिन्होंने व्याकरण का थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा उनको मालूम होगा कि यहाँ पर यत शब्द से तसिल प्रत्यय होकर यतः शब्द बना है। अर्थात जिस परमात्मा से जगत की सृष्टि पालन और संहार होता है वह परमात्मा संसार के समस्त यानी कि जड़ अथवा चैतन्य सभी पदार्थों में वह अन्वय और व्यतिरेक रूप से व्याप्त है। अन्वय संबंध व्यतिरेक अलग करना, तो इन दोनों संबंधों से वह परमात्मा जड़वत अथवा चैतन्यवत होकर के विराजमान है। परमात्मा के हृदय में देखो वैसे कभी कोई कामना कल्पना संकल्प इत्यादि जागृत नहीं होते, क्योंकि परमात्मा संकल्प विकल्प से रहित है, मन से रहित है। परंतु फिर भी कभी कभी हृदय में भगवान के संकल्प आ जाता है, कभी कभी मन आ जाता है, कभी कभी मन अपना भगवान का जागृत हो जाता है। जैसे भगवान ने समस्त गोपियों को वेणु वादन करके और ब्रज में रास महोत्सव के लिए आमंत्रित किया। वही संसार के निर्माण करने में कभी कभी संकल्प कर लेते हैं। परमात्मा संसार अथवा समस्त सृष्टि के बनाने के मूल भूत कारण है। देखिए संसार कार्य है और भगवान संसार को बनाने वाले हैं, अथवा भगवान इस विश्व सृष्टि के निर्माण करने के आदि कारण है। कारण के बिना कभी भी सत्ता नहीं होती है महाराज। कारण के बिना कार्य की कभी सत्ता नहीं होती है। कार्य में ही हमेशा कारण उपस्थित रहता है, अथवा कार्य में ही कारण सदा सर्वदा अविच्छिन्न रहता है। अतः परमात्मा संसार के प्रत्येक पदार्थ में कारण रूप से विद्यमान रहता है। यही संसार के साथ परमात्मा का अन्वय व्यतिरेकाभ्याम इस प्रकार से भगवान का वह संबंध माना जाता है। देखिए वह परमात्मा ही समस्त कारणों के आदि कारण है। वह परमात्मा अन्वयात, उसे प्रत्यक्ष रूप से मान लीजिए, चाहे इतरतः कह करके अप्रत्यक्ष रूप से मान लीजिए। परमात्मा जब किसी स्वरूप रूप में भगवान कृष्ण, भगवान राम, शिव के रूप में जब दर्शन देते हैं, अब मूर्त रूप परमात्मा का दर्शन करके उनसे अपना संबंध जोड़ लेते हैं। संबंध जोड़ने के लिए आवश्यक है कि आपके सामने संबंधी उपस्थित हो, तो वह परमात्मा अन्वय रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अथवा इतरतः अप्रत्यक्ष रूप से जगत में उपस्थित रहते हैं, जगत में हमेशा विद्यमान रहते हैं, अनुगत रहते हैं। जो परमात्मा है कैसे? वह परमात्मा जड़ नहीं है, वह परमात्मा चैतन्य है। इतरता का दूसरा भाव है कि जिस माया के कारण संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार होते हैं, अर्थात सतोगुणी माया से ब्रह्मा, रजोगुणी माया से भगवान विष्णु और तमोगुणी माया से ब्रह्मा जी शंकर जी की उत्पत्ति होती है। बस यह भी उसका एक भाव प्रदर्शित किया गया कि सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्तैर युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते जन्माद्यस्य यतः। जिन परमात्मा में संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन परमात्मा में सदा सर्वदा हमेशा इन तीनों का अभाव भी विद्यमान रहता है।